चीन को वाकई कहा भी क्या जाए। एक तरफ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हो रही होती है तो एलएसी पर गतिविधियां हमेशा बढ़ चुकी होती हैं। ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। अब इसी तरीके से आज की तारीख में चीनी सेना के पुराने युद्धाभ्यास के वीडियोस को जारी करके अपनी राष्ट्रीय मीडिया के जरिए अब क्या दिखाना चाहते हैं, यानी उनका जो नेशनल मीडिया है वो कह रहा है कि देखिए चीन की सेना कितनी ताकतवर है। क्या हो सकती है मंशा इसके पीछे, देखिए। इन सैन्य तैयारियों से क्या साबित करना चाहता है चीन? पुराना वीडियो अब क्यों जारी कर रहा है चीन? बातचीत के साथ साथ सैन्य ताकत दिखाकर नई साजिश रच रहा है चीन। किसी का भरोसा कर लो लेकिन चीन का मत करो, क्योंकि जो वो कहता है वो करता नहीं और जो वो करता है कहता नहीं। अभी लद्दाख में एलएसी की तनातनी को सुलझाने के लिए बातचीत को कुछ ही घंटे बीते थे कि पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हाई प्रोफाइल सैन्य अभ्यास की तस्वीरें सामने आ गई। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने वीडियो अपलोड करते हुए लिखा कि चीन की सेना ने भारत से सरहद पर तनाव के बीच सैन्य अभ्यास किया और यह अभ्यास उत्तर पश्चिम चीन में ऊंचाई वाली जगह पर किया गया। इस वीडियो में पीएलए के हजारों सैनिक सैन्य अभ्यास करते दिख रहे हैं। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि हुबई प्रांत से नॉर्थ वेस्टर्न इलाके तक चीनी सैनिकों को पहुंचाने में बस चंद घंटे ही लगे। चीन बैकफुट पर है, वो चाहे ये स्वीकार करे या न करे, लेकिन हकीकत यही है। दरअसल जिस तरीके से उसे भारत के कड़े रवैये की वजह से 2 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा है, जिस तरीके से उसे यह समझ में आ रहा है कि दुनिया में सबको मालूम पड़ गया है कि गलती दरअसल चीन की है, इसीलिए पुराने सैन्य अभ्यास की तस्वीरें निकालना ताकि एक तरह से वो भारत को धमकी दे सके। ये वीडियो मई के दूसरे हफ्ते का बताया जा रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर इसे सरकारी मीडिया के जरिए अब क्यों जारी किया जा रहा है? इस वीडियो में कई जवान और पैरा ट्रूपर्स को नॉर्थ वेस्ट रीजन में जाते दिखाया गया है। उनकी आवाजाही के लिए कई तरह के माध्यम आजमाए गए, जिनमें सिविल एयरलाइंस से लेकर रेलवे तक शामिल थे। इस अभ्यास से जुड़े टैंक्स और तमाम वाहन 76 ग्रुप आर्मी से जुड़े बताए गए हैं। जिस राज्य से सेना को ले जाया गया है वो कुछ दिन पहले तक कोरोना से बदहाल था, लेकिन अब वहां कोरोना को नियंत्रित कर लिया गया है। ग्लोबल टाइम्स को इस सैन्य अभ्यास के बारे में एयरबोर्न ब्रिगेड के प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख मेजर कर्नल माओ ली ने बताया, इस युद्धाभ्यास मिशन में कई अहम पड़ाव देखने को मिले। न सिर्फ जवानों की तैनाती के अभ्यास के लिए बल्कि आवागमन के साधनों के नजरिए से भी यह युद्धाभ्यास सैन्य दलों को संगठित करने और आवाजाही की क्षमता को परखने का बेहतर मौका था। एक पलड़े में जहां मिलिट्री लेवल की बातचीत चल रही है, वहीं दूसरे पलड़े में चीन अपनी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। चीन ने अपना डिप्लॉयमेंट भी काफी बढ़ाया है। इसका मतलब यह है कि वो हमें हमेशा नेगोशिएशन टेबल पे रखना चाहता है और उस नेगोशिएशन टेबल पे भी खुद की स्थिति ज्यादा मजबूत रखना चाहता है। और ऐसा व्यवहार उसका केवल हमारे साथ नहीं है, वैश्विक पटल पर भी चीन ऐसा करता आया है। एक साथ कई फ्रंट खोल देता है और अपनी तौर से दूसरे देशों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने की कोशिश करता है। इसी तरह एक और वीडियो जारी कर ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि किस तरह टैंकों को तेजी से दौड़ाकर चीनी सेना अभ्यास कर रही है। वीडियो में पहाड़ी इलाके में टैंक जैसे भारी वाहनों को तेज रफ्तार में चलाते चीनी सैनिक दिखाए गए हैं। जाहिर है चीन इस तरह के वीडियो जारी कर नया माइंड गेम खेलना चाहता है। वो एलएसी के करीब घुसपैठ की चालबाजी भी करता है और जमीन से लेकर आसमान तक सैन्य ताकत दिखाने के मौके भी ढूंढता रहता है। दरअसल हिंदुस्तान की हर तैयारी देखकर वो बौखलाया हुआ है और ये वीडियो इसी बौखलाहट का नतीजा है। दिल्ली से श्वेता सिंह और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।